नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे दुर्योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि वो आपके जन्म कुंडली में है तो आपके जन्म कुंडली के सारे अच्छे योगों को फल देने से रोक देता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी एक अवधि है, उस अवधि तक वो दुर्योग आपको फल नहीं देने देता है। ये दुर्योग बनता कैसे है, इसका प्रभाव कब तक रहता है, ये प्रभाव में अपना क्या दिखाता है और इसका सटीक उपाय क्या है। बहुत ज़बरदस्त। अगर आपने इस उपाय को किया तो उस अवधि में भी आप इस दुर्योग से बाहर निकल जाएंगे। बहुत चमत्कारिक उपाय भी है। ये सारी बातों को एक एक करके बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने और वीडियो पे बने रहें, क्योंकि ये दुर्योग अगर आपके जन्म कुंडली में है तो समझ लीजिए आपका जीवन का विकास रुक गया। फिर आप सोचेंगे कि इतने अच्छे अच्छे योग होने के उपरांत भी आखिर आपको लाभ क्यों नहीं मिलता। तो पहले चलते हैं, देखते हैं उस दुर्योग का नाम क्या है। उसे कहते हैं केंद्रुम योग। केंद्रुम योग बनता कैसे है, सबसे पहले जाने। कहा जाता है कि चंद्रमा से, जहां आपके कुंडली में चंद्रमा है, उसके अगली राशि मतलब अगला घर में कोई ग्रह ना हो और उसकी पिछली राशि पिछले घर में भी कोई ग्रह ना हो, वहां सिर्फ चंद्रमा अकेला हो, वहां भी कोई ग्रह ना हो, अच्छा है। ऐसे कहा जाता है आगे और पीछे की राशि में कोई ग्रह ना हो तो केंद्रुम योग का निर्माण होता है। इसमें राहु और केतु को कुछ लोग लेते हैं और कुछ मत के अनुसार नहीं लेते हैं कि अगर अगला घर पिछला घर में राहु या केतु हो तो केंद्रुम योग नहीं माना जाएगा। ऐसी बात नहीं है। राहु केतु को हम लोग इसमें विचार नहीं करेंगे और शुद्ध रूप से 7 ग्रहों का 6 ग्रहों का ही प्रभाव इस पर देखेंगे कि चंद्रमा का आगे सूर्य चंद्र मंगल हो या सूर्य हो मंगल हो, चाहे कुछ भी हो, या पीछे कोई भी ग्रह हो, तब यह योग नहीं बनता है। लेकिन अगर चंद्रमा के आगे घर खाली है और चंद्रमा के पीछे घर खाली है या राहु केतु है तो ये योग बनेगा। ये योग बनाने की विधि तो आपने समझ लिया। आप अपने जन्म कुंडली में सिर्फ झांक के देख ले एक बार कि क्या केंद्रुम योग बना हुआ है। यदि बना हुआ है तो ये आपको केतु का 47 वर्ष अंतिम अवस्था होती है माना जाता है, तो ये आपको 42 वर्ष राहु का, तो ये आपको 47 वर्ष तक रोक के रखेगा। कैसे रोकेगा ये जानेंगे, क्योंकि केंद्रुम योग का मीनिंग को अगर आप समझे तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा भिखारी योग है जो आदमी को आर्थिक दिशा में आगे बढ़ने पर रोक लगा देता है। कभी कभी देखा गया है कि अगर 47 के अंदर में आपके कोई शक्तिशाली राजयोग चल रहे हैं तो कुछ अच्छे प्रभाव मिल जाते हैं, राजयोग का प्रभाव भी दिखता है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण घटनाएं, बहुत बड़े काम, बहुत बड़े पद लेते समय ये केंद्रुम योग आपको काफ़ी डिस्टर्ब करता है, बाधा पहुंचाता है। मिलता भी है तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आपके राजयोग बहुत शक्तिशाली है। इसलिए इस केंद्रुम योग का मीनिंग होता है कि यदि आपके जन्म कुंडली में है तो आपके विकास को रोकेंगे, आपके तरक्की को रोकेंगे, आर्थिक दिशा में आपको भारी उतार चढ़ाव दिखेगा। यदि आप जॉब में हैं तो आप हमेशा एक ही शिकायत करेंगे कि जो मेरी अवस्था है, जो मेरा टैलेंट है, जिस अवस्था में हमको अभी होना चाहिए, जिस तरह का हमें प्रमोशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। या आप संतुष्ट नहीं रहेंगे अपने जॉब में, आपको लगेगा कि मेरे अंदर जो टैलेंट है उसका यहाँ उपयोग नहीं हो पा रहा है। यही तो केंद्रुम योग करता है। क्योंकि मान लिया जाए किसी कारणों से आपको जॉब लग गई तो केंद्रुम योग उसमें आपको सफल नहीं होने देते हैं। ये तो बात हुई आपके जॉब के मामले में कि संतुष्टि नहीं है, प्रमोशन रुकता है, इंक्रीमेंट जल्दी नहीं मिलता है, आप अपने पोजीशन को नहीं पाते हैं, जहां हैं वहां उसी तरह धीरे धीरे चलते रहते हैं। जीवन आपके कर्म में बोरिंग फील होता है। लेकिन यदि आप बिजनेसमैन हैं तब तो समझिए कि आप केंद्रुम के ग्रिप में आ गए, क्योंकि बिजनेसमैन को दिखाई देगा कभी तो उन्हें अपने राजयोग के कारण बहुत अच्छे उपलब्धि मिलेंगे,
काफ़ी धन मिलेगा, लगेगा हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन दूसरे ही क्षण देखेंगे कि वो इतना तेज़ी से गिरते हैं कि उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इतना तेज़ी से गिरा क्यों। यही केंद्रुम योग गिराता है। बिजनेसमैन का बिजनेस देखेंगे चलता नहीं है, धीरे धीरे किसी तरह जीवित है, महीनों, 2 महीनों 3 महीनों तक आप देखेंगे कि कोई ठीक से धन आ नहीं रहा है। कभी किसी महीना में कुछ अच्छा हो गया तो उसी बल पर आपके बिजनेस चल रहे हैं। माने भारी उतार चढ़ाव बिजनेस में दिखाता है। आदमी उब करके बिजनेस भी छोड़ देता है। करे तो क्या करे, जब इसे घातक योग आपके जन्म कुंडली में है तो क्या करेंगे। एक सन्यासी है, एक बैरागी है, एक भगवान को खोजने वाले हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, क्योंकि उन्हें ना तो धन की ज़रूरत है, ना गृहस्थी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो भिक्षा मांगते हैं, जीवन यापन करते हैं, भगवान में लीन रहते हैं। उनके लिए केंद्रुम योग बहुत अच्छा है, उनको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन आपके लिए जो आर्थिक दिशा में विकास चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, अपना अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। लेकिन एक शर्त बता रहा हूं, क्योंकि गुरु महाराज को माना गया है कि वो कई दोषों को नाश करने वाले होते हैं, तो केंद्रुम योग में एक ऐसा योग भी है जो यदि आपके जन्म कुंडली में बनता है तो वो केंद्रुम योग समझिए कि 30% बचता है। बचता तो है, नाम तो है तो असर तो देगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं दिखता है। जैसे जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से केंद्र में मतलब चंद्रमा के साथ बैठे गुरु, या चौथे या 7वें या 10वें स्थान में गुरु बैठे तो गजकेसरी योग बनता है। कहता है कि ये योग अगर है तो आपके केंद्रुम योग भंग हो जाते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ है, लेकिन इसको प्रयोग में देखा गया है कि ये योग बहुत काम करते हैं। कहता है लग्न से, चंद्रमा से यदि केंद्र में भी चंद्रमा हो तो केंद्रुम योग का प्रभाव घटता है, जरूर घटता होगा 30%, लेकिन केंद्रुम योग वहाँ देखा गया है अपना प्रभाव दे रहा है, इसलिए इसे हम उतना वैल्यू नहीं देते। और भी बहुत सारे विधान जो काटने का है, लेकिन उस पर भी हमारा फोकस नहीं होता है। लेकिन यदि आपके कुंडली में शक्तिशाली कोई राजयोग है, जैसे धर्म कर्माधि योग, कोई शक्तिशाली राजयोग है और उसकी दशा महादशा चल रही है, तो निश्चित तौर पर केंद्रुम योग को चुप बैठना पड़ता है, क्योंकि कोई भी दुर्योग हो तो शक्तिशाली राजयोग के सामने वो थोड़ा ठंडा पड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अब आपके केंद्रुम योग जो इतने खतरनाक है उससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए। जब आपने जान लिया और आपकी उम्र 47, 48, 50 के अंदर है, तो आप एक काम करें। चंद्रमा कहता है इसमें चंद्रमा कमजोर हो जाता है, तो क्या करें। चंद्रमा के लिए, केंद्रुम के लिए कहा गया अगर ये भिखारी योग है तो इसका ठीक उल्टा हमको करना है। क्या? तो महालक्ष्मी का ही पूजा। तो महालक्ष्मी का पूजा करने में इसमें सबसे अच्छा रोल है श्री सूक्तम या कनकधारा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें या सुने, या इसका कोई विधिवत अनुष्ठान कर लें। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि अगर यह संभव नहीं है तो आप एक शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं, जिसको करने के बाद बहुत सारे केंद्रुम दोष से प्रभावित व्यक्तियों को लाभ मिला है। वो उपाय है पूर्णिमा का व्रत रखना। जैसे आप कैलेंडर में देखते हैं पूर्णिमा व्रत आए लिखा रहता है, माने जिस दिन पूर्णिमा का व्रत रखना उस दिन को चुन ले, क्योंकि पूर्णिमा कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उस दिन व्रत रखें। और संध्या के समय में स्नान आदि करने के बाद आप 1 लोटा, मतलब जैसे उसमें दूध कच्चा रखेंगे, गाय का दूध हो बहुत अच्छा है, ना मिले तो क्या करें, गाय का कच्चा दूध मिले, वो उसमें थोड़ा मिश्री, एक सफ़ेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं उसी तरह चंद्रमा को अर्घ्य देंगे संध्या में। जब चंद्रमा उदय हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे यूट्यूब में कहीं भी कि चंद्रमा उदय कब होता है। नहीं समझ में आवे तो मोटा मोटी जाने 7 बजे रात्रि के बाद कहीं भी जनरली चंद्रमा उदय रहता है। 8 बजे रात्रि में करें। उसके बाद
वो जो आप चढ़ाएंगे तो वो जो दूध नीचे गिरेगा उसको थोड़ा संभाल करके, किसी का पैर न लगे, उसे आप उठा के अपने माथे से लगाएंगे तिलक के रूप में। और फिर व्रत को तोड़ेंगे खीर खा करके। खीर खाना अनिवार्य है। आप उसके साथ पूरी भी खा सकते, बाकी कुछ नहीं, खीर पूरी या सिर्फ खीर खा करके रह जाएं। दिन भर आपको फास्टिंग करने में परेशानी होती है तो आप लिक्विड लेते रहें, नारियल पानी पिए, शरबत पिए, जूस पिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बर्दाश्त नहीं होता है, आप वर्किंग है तो आप फल भी थोड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि नारियल पानी अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने 2-3 नारियल पानी डेली दिन में पी लिया तो आपको फिर शरीर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रहे कि आप नारियल पानी पीकर ही काम चलावे, या जूस लास्ट में शरबत पी सकते हैं। तो इस तरह इस व्रत को करें और चंद्रमा देव से प्रार्थना करें उस समय में कि हमारे अंदर जो कुंडली में जो ये दोष है, केंद्रुम दोष, उसको आप ख़त्म करें और हमें सफलता लाभ दे, धन्य धान्य दे। बस इतना ही करना है, प्रणाम करना है। अपना व्रत को इसी तरह जारी रखना है। 11 व्रत करें, 21 व्रत करें और 43 व्रत लास्ट करने के बाद ब्रेक बंद कर देना है। उसके बाद करने का मन करे तो आप 2-3 महीना बाद फिर शुरू करेंगे इसी चैनल से, इसी तरह से, और फिर उसको उतना दिन तक ले जाएंगे। अगर आपको फ़ायदा लगे, पहला महीना किए, दूसरा महीना किए, तीसरा महीना के बाद ये आपको फ़र्क दिखना शुरू होगा, तो आप इसे जारी रखें। और लेडीज़ को प्रॉब्लम है कि जब वो कभी करती है और वो मेंस के पीरियड में आ जाते हैं, उस दिन पूर्णिमा के दिन जनरली आते नहीं हैं, लेकिन आ गया तो वो क्या करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, माने दूध नहीं चढ़ाएंगे चंद्रमा को, बस हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे मन ही मन, लेकिन फास्टिंग पूरा करेंगे। जिस तरह फास्टिंग का प्रोसेस है वो पूरा करेंगे, खीर खाएंगे, फास्टिंग तोड़ेंगे, इस तरह से सिर्फ पूजा में हाथ मन में ही चंद्रदेव को प्रणाम कर लेंगे और सारी बातें कह देंगे। तो ये खंडित नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो इस तरह जरूर आप इसको करें, आजमाएं, लाभ लें। बहुत शक्तिशाली उपाय है और केंद्रुम को खत्म करते हैं, उसके दोष को आपको लाभ देते हैं। तो आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।